हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ऊपर देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है MCQ क्वेश्चंस। यह टेक्निकल सेक्टर का पूछा गया MCQ क्वेश्चंस है। यदि आप टेक्निकल की तैयारी करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे ज़रूर बनाएं। यदि आप सभी हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वेल्डिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ। वेल्डिंग एक प्रकार का प्रोसेस है। हम सभी ऑप्शंस को देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर लिखा गया है टेम्प्रोरी ज्वाइंट, परमानेंट ज्वाइंट, सेमी परमानेंट ज्वाइंट या फिर नन ऑफ दीज। तो वेल्डिंग क्या है फ्रेंड्स? चलिए हम लोग सभी ऑप्शंस को पहले ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया टेम्पोरेरी ज्वाइंट। टेम्प्रोरी ज्वाइंट क्या होता है? टेम्प्रेरी ज्वाइंट एक ऐसा ज्वाइंट है जिसमें हम दो पार्ट्सों को जोड़ने के लिए एक फास्टनर का प्रयोग करते हैं, और यदि हम उस फास्टनर को खोलने की कोशिश करते हैं तो उस खोलते वक्त हमारे जॉब या फास्टनर दोनों में से किसी को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है, और उसे हम लोग टेम्पोरेरी ज्वाइंट कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा नट हो गया, की हो गया, क्वार्टर, वाशर, इन सभी को हम लोग टेम्पोरेरी ज्वाइंट के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए यहाँ पर सेकंड हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया सेमी परमानेंट ज्वाइंट। सेमी परमानेंट ज्वाइंट वैसा ज्वाइंट होता है फ्रेंड्स जिसमें दो पार्ट्सों को किसी फास्टनर के थ्रू जोड़ देते हैं। यदि उसके बाद हम उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो हमारा फास्टनर ख़राब हो जाता है, बट हमारे जॉब को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है। उसे सेमी परमानेंट ज्वाइंट कहते हैं। इसके अंतर्गत रखा जाता है फ्रेंड्स शोल्डर को। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया परमानेंट ज्वाइंट। परमानेंट ज्वाइंट वैसा ज्वाइंट होता है जिसमें यदि हम किसी पार्ट को पहले जोड़ देते हैं किसी फास्टनर के थ्रू, और यदि उसके बाद हम उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो हमारा पार्ट और हमारा जो जॉब है वो दोनों ही क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे हम लोग परमानेंट ज्वाइंट कहते हैं। और इसके अंतर्गत रखा जाता है वेल्डिंग और ब्रेजिंग को। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो गया है परमानेंट ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेल्टर इज़ अ कंपोजिशन ऑफ। स्पेल्टर का कंपोजिशन पूछा जा रहा है, मीन्स स्पेल्टर किसका बना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि हमारा ये स्पेल्टर है क्या। तो स्पेल्टर जो होता है फ्रेंड्स, ब्रेजिंग करने के दरमियान हम जिसका फिलर मेटल के रूप में प्रयोग करते हैं उसे हम स्पेल्टर कहते हैं। इसे हार्ड सोल्डर भी कहते हैं, और यह बना होता है कॉपर और जिंक का। ओके फ्रेंड्स, यहाँ बता देता हूँ इनका कंपोजिशन। कॉपर जो होता है वो होता है 2/3%, और जो जिंक होता है वो होता है फ्रेंड्स 1/3%। नॉर्मली की बात कर रहा हूँ। इसे पिघलने के लिए 600 मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और स्पेल्टर मीन्स हमारा जो ब्रेजिंग है उसका एकमात्र फ्लक्स होता है फ्रेंड्स, जिसे हम लोग सुहागा या फिर बोरेक्स कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पूछा गया है ब्रेजिंग इज़ अ फास्टनर ऑफ। ब्रेजिंग किस प्रकार का फास्टनर है? तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में कर लिया था फ्रेंड्स। ब्रेजिंग जो हमारा है वह एक प्रकार का परमानेंट फास्टनर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पूछा गया एक्यूरेसी ऑफ जिग इज़। जिग की एक्यूरेसी क्या होती है? जिग की एक्यूरेसी क्या होती है? तो पहला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि जिग है क्या। तो जो जिग होता है वो हमारा एक प्रकार का डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग जॉब को क्लैंप और गाइड करते हैं। ओके, यह बहुत ही शुद्धता में हमारे जॉब को बनाता है, और इसकी जो परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी होती है वो होती है 100%। ओके, चलिए आगे के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच बुश इज़ यूज्ड इन रेडियल एंड वन डायरेक्शनल थ्रस्ट लोड। पूछा जा रहा है कि यदि रेडियल लोड हो और एक डायरेक्शन से थ्रस्ट लोड लग रहा हो तो वहाँ पर किस प्रकार के बुश का प्रयोग किया जाएगा? फ्लैंज बुश, कॉलर बुश, फ्लोटिंग बुश या फिर स्प्लिट बुश। ओके, हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो है फ्लैंज बुश। फ्लैंज बुश का प्रयोग हम लोग ग्लोब वॉल में करते हैं। और आगे देखते हैं, आगे दिया गया है फ्लोटिंग बुश। फ्लोटिंग बुश का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिव मोशन में बदलना होता है। ओके, और आगे दिया गया है कॉलर बुश। कॉलर बुश हमारा राइट आंसर हो जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग रेडियल और वन डायरेक्शनल थ्रस्ट लोड के लिए करते हैं। बुश जो होता है फ्रेंड्स वो हमारे जिग में पाया जाता है, और यह टूल स्टील का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ फायर इज कम्स इन क्लास सी। पूछा जा रहा है कि क्लास सी में किस प्रकार के आग को रखा जाता है।
चलिए सभी ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ लिखा गया कार्बोनेशियस फायर। कार्बोनेशियस फायर वैसा फायर जो लकड़ी, कोयले इन सभी के कारण लगता है, उसे हम लोग कार्बोनेशियस फायर में रखते हैं, और यह क्लास ए का फायर आता है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड, यहाँ पर बोला गया है गैस फायर। गैस फायर जो होता है फ्रेंड्स वो हमारा क्लास सी के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, और इसे बुझाने के लिए हम लोग ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। और जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी में रखा गया है इलेक्ट्रिक फायर, इसे क्लास डी के अंतर्गत रखा जाता है, और इसे बुझाने के लिए हम लोग CTC फायर एक्सटिंग्विशर या फिर BCF ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे का क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द कलर ऑफ बैकग्राउंड इन इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन का बैकग्राउंड कैसा होता है। आप लोगों ने इंफॉर्मेशन साइन देखा होगा दोस्तों, जब आप लोग सड़क से गुजरते हैं तो सड़क के किनारे रोड का नाम या फिर सड़क कितने किलोमीटर लंबी है, इन सभी के बारे में जो लिखा रहता है वो एक बोर्ड के ऊपर लिखा रहता है, वो इंफॉर्मेशन साइन होता है हमारा। और इसका जो बैकग्राउंड होता है वह ग्रीन कलर का होता है। ओके, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। यहाँ पूछा गया है कि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फ्रेंड्स वो होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। 1083 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो 950 डिग्री सेल्सियस दिया गया है वो हमारा होता है पीतल का। और 327 डिग्री सेल्सियस जो दिया गया है वह होता है हमारा लेड का। ओके फ्रेंड्स, और 800 डिग्री सेल्सियस किसी का एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर ऑफसेट स्क्राइबर इज़ यूज्ड। पूछा गया है कि ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज या फिर वर्नियर माइक्रोमीटर। तो मैं बता दूं दोस्तों कि हमारा ऑफसेट स्क्राइबर का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है वर्नियर हाइट गेज में। ओके, चलिए मैं आप लोगों को इसका फिगर दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा वर्नियर हाइट गेज। ओके, यहाँ पर पूछा गया था हमारा क्वेश्चन कि ऑफसेट स्क्राइबर का यूज़ कहाँ किया जाता है। इस फिगर में आप सभी देख सकते हैं, ये जो पोर्शन दिया गया है ये पोर्शन ऑफसेट स्क्राइबर का है। ओके, चलिए देखिए, हम लोग देख सकते हैं कि ऑफसेट स्क्राइबर यहाँ से जुटा हुआ है और इसका खरोंचने वाला निशान यहाँ पर है। तो यह अपने एक्सिस से जो ऑफसेट हो गया है, इसी के कारण इसे ऑफसेट स्क्राइबर कहा जाता है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, द हेड ऑफ सोल्डरिंग आयरन इज़ मेड ऑफ। सोल्डरिंग आयरन का हेड बना होता है। सोल्डरिंग आयरन का हमारा जो हेड बना होता है फ्रेंड्स वो होता है कॉपर का, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन जो होता है फ्रेंड्स उससे हम लोग सोल्डरिंग बहुत कम तापमान पर करते हैं, और यदि हमें कम तापमान पर किसी को बहुत जल्दी हीट करना होगा तो हम वहाँ पर कॉपर का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब सोल्डरिंग आयरन कैसा होता है आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यह सोल्डरिंग आयरन का एक फिगर है, और यहाँ पर ये जो पोर्शन दिया गया है ये सोल्डरिंग आयरन का हेड है। हमारा यही पोर्शन जो है कॉपर का बना होता है, और यह जो सैंक है यह स्टील का बना होता है, और इसका ये जो लास्ट में हैंडल दिया गया है यह वुडन हैंडल होता है। तो इस प्रकार से सोल्डरिंग हैंडल में मेनली 3 ही पार्ट्स होते हैं। इसके और भी फिगर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यह आजकल का मॉडर्न सोल्डरिंग आयरन आ गया है जिसमें कि वायर लगा होता है, और इसका प्रयोग इलेक्ट्रिशियंस ज़्यादा करते हैं छोटे छोटे वर्क के लिए। तो हमारा यहाँ राइट आंसर जो हो जाता है वो है कॉपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, द शेप ऑफ बीक इन एनविल इज़ लाइक। एनविल की जो बीक होती है मीन्स चोंच होती है वह किसके आकार की होती है। ओके, तो एनविल क्या होता है। एनविल एक प्रकार का स्टैंड होता है फ्रेंड्स, जिसका प्रयोग फोर्जिंग सेक्शन में किया जाता है, और इसके ऊपर रखकर हम लोग धातुओं के ऊपर हैमरिंग और धातुओं की कटिंग करते हैं उसे गर्म करने के बाद। और इसकी जो चोंच होती है मीन्स इसकी जो बीक होती है उसका जो आकृति होती है वह होती है गाय के सींग के जैसी। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यह एक एनविल का फिगर है। यहाँ पर ये इस पोर्शन को देखिए फ्रेंड्स, जिसे हॉर्न लिखा गया है। ये आप लोगों को देखने में कुछ गाय के सींग के जैसा लग रहा होगा। इसी पोर्शन के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों से। यह गाय के सींग के जैसी होती है। ओके,
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ वी बेल्ट। वी बेल्ट का एंगल पूछा गया है। तो वी बेल्ट का एंगल जो होता है वो होता है 40 डिग्री। 40 डिग्री इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। 40 डिग्री हमारा वी बेल्ट का एंगल होता है। ओके, और वी बेल्ट का प्रयोग फ्रेंड्स कम दूरी के पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग करते हैं वी बेल्ट का प्रयोग। ओके, इसमें स्लिपेज की संभावना बहुत कम हो जाती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सोप स्टोन इज़ अ लुब्रिकेंट। सोप स्टोन जो होता है वह किस प्रकार का लुब्रिकेंट होता है। तो सोप स्टोन जो होता है फ्रेंड्स वह सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। ओके, हमारा लिक्विड लुब्रिकेंट, सेमी परमानेंट लुब्रिकेंट या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। हमारा जो आंसर है वह है सॉलिड लुब्रिकेंट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है डॉट डॉट इज़ यूज टू डिक्रीज द पोर पॉइंट ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट के पोर पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मीन्स लुब्रिकेंट के जमाव बिंदु को दूर करने के लिए या फिर उसे कम करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग जो इसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है टेरिलियम, फास्फोरस और पैराफ्लो, फिर क्रोमीन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैराफ्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है द चैम्फरिंग एंगल ऑफ यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। यहाँ पर इफ़ की जगह ऑफ होना चाहिए था। ओके, आगे देखते हैं द चैम्फरिंग एंगल ऑफ चैम्फर वाशर इज़। चैम्फर वाशर का चैम्फरिंग एंगल पूछा जा रहा है। चैम्फर वाशर जो होता है उसका चैम्फरिंग एंगल कितना होता है। ओके, तो जो हमारा चैम्फरिंग वाशर होता है फ्रेंड्स उसका जो चैम्फर एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री। ओके, उसका जो चैम्फर एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री। ये आज का हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है फ्रेंड्स। आप सभी का धन्यवाद। यदि आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को इस प्रकार के और भी वीडियोस की मिलते रहें फ्रेंड्स।